नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम चर्चा करेंगे बेस मेटल्स की कि बेस मेटल्स को लेकर यहां से क्या आउटलुक बन रहा है, स्पेशली तब जब ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और ये पूरा ही पॉकेट ट्रंप पॉलिसीज को लेकर काफी सेंसिटिव भी है और इसीलिए उसी तरीके के रेस्पेक्टिव रिएक्शंस ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने तमाम बेस मेटल्स में आते हुए देखे हैं। लेकिन एक एक करके आज सभी बेस मेटल्स की चाल को समझेंगे, ट्रिगर्स को समझेंगे और आपके ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ आज के शो में भूपेश शर्मा मौजूद हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज से, रवि दियोरा है डायरेक्टर रिसर्च क्वर्जी ग्रुप, नवनीत दमानी है सीनियर वीपी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं डायरेक्टर पृथ्वी फिनमार्ट से। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले इनफैक्ट अगर एक ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें तो मनोज जी आपका सबसे पहले कमेंट लेना चाहेंगे। जब से ट्रंप ने कामकाज संभाला है तब से लेकर अब तक अगर आप बेस मेटल्स की चाल देखें तो वो अलग ही जोन में रही है। कॉपर के अगर वाईटीडी रिटर्न्स देखें 15% ऊपर रहा है, मंथली रिटर्न्स 6-7% ऊपर की तरफ रहे हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम उतना नहीं चला है लेकिन यहाँ भी जो रिटर्न्स रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर ही रहे हैं। जिंक हालांकि चाल जो है वो थोड़ी सी डिफर की है लेकिन कॉपर ने एक आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिखाई है। हम एक जनरल पहले व्यू आपसे लेना चाहेंगे। ट्रंप जो भी ट्रेड पॉलिसीज ले रहे हैं, पहले हमने स्टील एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट टैरिफ्स लगते हुए देखे, कॉपर को लेकर ऑलरेडी वो एक इंडिकेशन दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी है, उसके बावजूद भी ये टैरिफ्स लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं आप ट्रंप पॉलिसीज को और इस पूरे ही बेस मेटल पैक को? बाली जी बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह से जो टैरिफ को लेकर के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस की ओर से, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसके चलते एक वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ी है और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक घबराहट जैसा माहौल भी है क्योंकि टैरिफ को लेकर के अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है लगातार आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रम्प के आने के पहले ही जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो काफी गिरावट दिखा चुके थे। साथ ही यहाँ पे जो चाइना के ऊपर जो टैरिफ का अंदेशा लगाया जा रहा था, पहले जो बात आ रही थी कि वहां पे 50-60% टैरिफ जो है चाइना के ऊपर आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट फेज में 10% के टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर आए हैं। तो उसके चलते हमने देखा है कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बेस मेटल पैक में देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे यूएस की तरफ से टैरिफ के अनाउंसमेंट जरूर आ रहे हैं और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर काफी टैरिफ यहाँ पे आते हैं तो उसके चलते जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है यूएस की वो प्रभावित हो सकती है और फिर यहाँ पे जो रिसेशन का जो फियर है वो बन सकता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और एक अच्छा कंसोलिडेशन निचले स्तरों पर देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब वर्तमान लेवल से गिरावट की संभावनाएं थोड़ी कम नजर आती। नवनीत, आप कैसे देखते हैं पूरे ही बेस मेटल पैक को? थोड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, भले ही चाहे प्राइसेस नीचे ना जाएं, या फिर आपको लगता है कि तेजी सस्टेन करेगी? अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो लास्ट 2 महीना और 2024 में हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी थी पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। लार्जली एक्सेप्ट फॉर जिंक पूरा कलेक्शन का माहौल था। प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन के जीतते ही ये माहौल क्लियर हो गया था कि यहाँ से चाइना पे जो टैरिफ लगेंगे वो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को दबाव में ले आएंगे। तो एक्सेप्ट फॉर जिंक हमने ऑलमोस्ट पूरे गेन्स 24 के नेगेट होते हुए देखे बाय द ईयर एंड। नाउ एक क्लैरिटी आ गई कि मेक्सिको चाइना की तरफ, मेक्सिको और कनाडा की तरफ से कोई जो भी सैंक्शन है वो 1 महीने स्टॉल ऑफ हो गए। डॉलर इंडेक्स की भी रैली हमने एक एक दौर तो एटलीस्ट पूरा होता हुआ देख लिया है, 110 के आसपास जाके वापस रिट्रेस होते हुए देखे। एंड इंडिया के साथ जो मीटिंग है वो अगले 2-4 दिनों में ड्यू है। चाइना के साथ हालांकि कोई खास निष्कर्ष नहीं आया है बट अभी तक कोई खास प्रेशर भी वहां पर नहीं देखा। तो ये ग्रेट क्लैरिटी इमर्ज हो रही है कि ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ वॉर है वो इतने इम्पैक्टफुल, इतने इवेंटफुल नहीं रहेंगे जितना मार्केट एंटिसिपेट करके बेस मेटल पैक पे हावी हो रहा था। एंड इसी का ही हमको एक पॉजिटिव रिएक्शन बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रहा है। साथ साथ में चाइना के जो आंकड़े रिसेंट डेज में आए वो ठीक ठाक आए हैं। लास्ट पूरे साल के वीक आंकड़ों के बाद में एक पॉजिटिविटी इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो 2-3 फैक्टर है। एक तो जो टैरिफ्स हम देख रहे थे वो थोड़े से डाइल्यूटेड वर्जन में आ रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रही है और डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी पॉज होते हुए नजर आ रही है, जो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए अगले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में बहुत पॉजिटिव वे में इमर्ज होना चाहिए। तो कॉपर थोड़ा सा एक आउटलायर नजर आ रहा है एंड पिछले 2024 वर्ष में भी हमने देखा था कि स्टार्ट तो बहुत सही हुई थी बट उसके बाद एंड ऑफ 2024 वो नॉट रियली ग्रेट।
मुझे लगता है कि इस साल की स्टार्ट थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन माहौल में अगले 2-3 महीने जा सकता है, हम्म, बट इवेंचुअली ट्रेंड पॉजिटिव इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। 10,000 $10,500 तक के भी लेवल हमको आने वाले हम्म, 2 क्वार्टर में ओके। कॉपर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट कॉपर के आगे हम बात करेंगे, स्पेसिफिक बेस मेटल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन रवि, आपकी अंडरस्टैंडिंग सो फार क्या कहती है? जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस फ्रंट पर, चाइना फ्रंट पर, डिमांड फ्रंट पर, कैसे देखते हैं पूरे ही पैक को? जब से आगे जैसे बात हुई, अनुज जी ने बात की, मनोज जी ने बात की, आई थिंक मैं सहमत हूँ। वो मैं रिपीट नहीं करता, बट मुझे लग रहा है यहाँ से दो सिनेरियो पॉसिबल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उसकी स्ट्रेटेजी और उसकी जो मीन्स की ट्वीट है या अभी ट्रुथ सोशल पे जो आने वाले कमेंट्स है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक इसमें दोनों सिनेरियो में बात करेंगे। अभी ये लेवल पे थोड़ा मार्केट डाइजेस्ट करके चल रहा है कि ये टैरिफ 1 महीने के बाद भी लगेगा और अक्रॉस द बोर्ड लगेंगे। आई थिंक रेसिप्रोकल की भी बात चल रही है, तो रेसिप्रोकल भी एक अच्छी नेगेटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड डाल सकता है। हालांकि ये काफी हद तक मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमने मोमेंटम देखी थी। जो उन्होंने अपने ट्रम्प ने अपने रैली जो हुई थी, अपने इलेक्शन के जो वादे थे, उसमें उन्होंने 60% तक चाइना पे डंपिंग ड्यूटी डालने के लिए बात की थी। तो आई थिंक काफी हद तक ये डिस्काउंटेड है। अभी टैरिफ लगेगा तो क्या होगा? अगर लगेगा तो यहाँ से क्या होगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर दोनों में सडनली जो कॉस्ट है वो काफी इंक्रीज होगी। मीन्स के प्राइस से आपसे प्राइस में सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि अभी डिमांड टर्म से हमने डाइजेस्ट कर लिया है, बट जो प्राइस बढ़ने वाले हैं डायरेक्टली 25% का टैरिफ और कंट्री का अपना खुद का एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो दोनों को मिला दे तो आई थिंक ये 30% से 35% तक कॉस्टिंग बैठेगा। तो आई थिंक कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस लोअर लेवल पे बेचने के लिए किसी को इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सेकंड होगा कि रुपी डेप्रिशिएट होगा, इमर्जिंग करेंसी बास्केट डेप्रिशिएट होगी, तो इससे करेंसी का भी इम्पैक्ट एक प्राइसेस को, डोमेस्टिक प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। अगर नहीं लगे टैरिफ और अगर फिर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ या उसमें कुछ बातचीत हुई तो डेफिनेटली डिमांड टर्म से पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर फोकस अभी यहाँ से सेलिंग साइड नहीं रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। काफी हद तक हम डाइजेस्ट कर लिए हैं और काफी फंडामेंटल हम आगे जाके देखेंगे। वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट मुझे लग रहा है कि मेटल्स में काफी हद तक बॉटम बन चुका है और सिलेक्टिव रह के और रिस्क रिवॉर्ड देख के वहां पे अगर बाइंग स्ट्रेटेजी आप अगर अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से ये आपके फेवर में जा सकता है। भूपेश, आपको भी लगता है बॉटम बन चुका है बेस मेटल्स में? यहाँ से प्राइसेस नीचे तो नहीं जाएंगे, भले ही चाहे मूव बहुत स्पेसिफिक रहे। जी नमस्कार। अगर बात करें तो बेस मेटल्स की स्पेसिफिकली कॉपर में, तो कॉपर में मुझे लगता है कि एक बॉटम आउट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जहां तक बात करी जाए प्राइसेस की, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 830 840 के भाव बहुत आसानी से नहीं पेनिट्रेट होने चाहिए अभी नीचे के तरफ। और मार्केट अभी कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट लिया है बाजार ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट की जो तेजी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना चाहिए कि नीचे के भाव में अभी कॉपर में बिकवली से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें अपसाइड काफी है और डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। कॉपर पर इनफैक्ट अब बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर ज्यादा भरोसा हमारे एक्सपर्ट्स का दिखाई दे रहा है। मनोज जी, अगर इनफैक्ट कॉपर के हम प्राइस मूवमेंट देखें तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला बेस मेटल्स रहा है साल की शुरुआत से। और एक और चीज देखने को मिली है, अगर आप अमेरिका में कॉपर के प्राइसेस का मूवमेंट देखेंगे तो वो काफी शार्प रहा है, यानी कॉमेक्स कॉपर प्रीमियम पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है इन कंपैरिजन टू एलएमई कॉपर। और इनफैक्ट जब से ट्रंप ने कार्यभार संभाला है तब से ज्यादा ये प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ट्रंप ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि कॉपर को लेकर भी उनकी पॉलिसीज आएंगी, टैरिफ्स कॉपर पर भी लगेंगे। हालांकि ज्यादा डिटेल्स उन्होंने डाइव इन फिलहाल नहीं की हैं, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दे दिया है, जो कि हम कॉमेक्स कॉपर में देख भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कॉपर को? अगर किस तरीके के भी टैरिफ्स लगते हैं उस स्थिति में क्या चाल रह सकती है, क्या रेंज, क्या व्यू है? बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज क्लियर है, क्योंकि यूएस जो ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था यहाँ पे इलेक्शन में, वो साफ ये था कि मेक यूएस ग्रेट अगेन। तो वहां पे उनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, और ऐसे में अगर यहाँ पे मेटल्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ वो डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं डीरेल हो सकती है। तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वहां पे ज्यादा टैरिफ शायद यूएस की तरफ से आते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर और बाकी जो मेटल्स है उन्होंने निचले स्तरों से एक अच्छी रैली दिखाई है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ $9,000 जो है एलएमई पर कॉपर के लिए एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट जोन जो रहेंगे। ऊपर में 9500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर ये निकलता है तो हमारा मानना है कि $10,000 तक भी एक बार जो है कॉपर की कीमतें एलएमई पर जा सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 820 के स्तर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेंगे। 870 के ऊपर अगर कीमतें निकलेगी तो हम यहाँ पे 900 920 तक भी एक बार कीमतों को आते हुए देखेंगे। तो डाउन साइड लिमिटेड लगता है, अपसाइड में 900 920 तक भी जाने का पोटेंशियल यहाँ पे कॉपर में नजर आता है। और एल्यूमिनियम भी हमारा मानना है कि 280 तक जो है भारतीय मार्केट बाजारों में आ सकता है, और एलएमई पर एक बार 2800 तक के स्तर वहां देखने को मिल सकता है। अच्छा नवनीत, आपने तो कॉपर का भी जिक्र किया ही था कि यहाँ से प्राइसेस नीचे तो नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर सकता है। आपके हिसाब से टारगेट्स क्या हैं आपके कॉपर में? एंट्री लेनी हो तो वो रेंज आपके हिसाब से क्या रह सकती है? वाली हमने 8950 का मल्टीपल बॉटम बनते हुए देखा है 2024 वर्ष में कॉपर में, और वहां से एक रिबाउंड आया है जो कि प्राइसेस को करीब $9,450 $9,500 तक ले आया है। पर पिछले साल 83 रुपीज था टू द डॉलर, एंड अब हम जब बात करें 87 रुपीज टू द डॉलर है, तो करीब करीब 5% का या 5.5% का रनअप तो हमने यूएसडी आईएनआर में देख लिया, जिसकी वजह से एमसीएक्स पे या डोमेस्टिक स्तरों में जो कॉपर है उसकी वैल्यू और बढ़ गई है। मेरे हिसाब से अगर 820 825 के आसपास थोड़ा सा रिट्रेस होता है कॉपर मीडियम टर्म की अवधि से, तो आपको बाय करना चाहिए। आपको 900 के ऊपर 920 940 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं, इससे मीडियम टर्म कॉल। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि जो करंट करेक्शन आया है ये 865 से 855 तक, वो करीब थोड़ा सा और गहरा सकता है, 845 तक भी जा सकता है। वहां पे एक एंट्री पॉइंट बनेगी, आपको एक छोटा मोटा पुल बैक 860 870 तक वापस खेलने को मिल सकता है। बट मीडियम टर्म के भी मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी, स्विंग्स मिलेंगे आपको। 8200 तक का लेवल जो है वो एक बेहतर 9200 का लेवल एक बहुत बेहतर बाइंग लेवल रहेगा रादर देन करंट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक आपको मिला है कॉपर पर, जहां पर व्यू पॉजिटिव ही है, बाय करने की ही सलाह है। टारगेट्स मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सजेस्ट किए गए हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बातचीत करेंगे एल्यूमिनियम की, जिंक की और स्टील प्राइसेस पर भी लेंगे एक आउटलुक। चल वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ भूपेश शर्मा, रवि दियोरा, नवनीत दमानी और मनोज कुमार जैन बने हुए हैं, और हम चर्चा कर रहे हैं बेस मेटल्स की कि यहाँ से बेस मेटल्स का आउटलुक ट्रम्प ट्रेड पॉलिसीज के बीच में क्या दिखाई दे रहा है और अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं। कॉपर पर हमने चर्चा की, लेकिन अब बात एल्यूमिनियम की कर लेते हैं। रवि, कॉपर पर तो आपने अपना कन्विक्शन दिखाया ही है, लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और ट्रम्प पॉलिसी से रिलेट करके देखें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव बेस मेटल ये रहा है। उसी तरीके का रिएक्शन हमने प्राइसेस में सोफार रिफ्लेक्ट होते हुए भी देखा है। क्या व्यू है यहाँ से एल्यूमिनियम को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा बेस मेटल है जिसको लेकर चाइना की तरफ प्रोडक्शन ज्यादा है, अमेरिका में इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी है, कैसे देखते हैं आप? जब से एल्यूमिनियम देखे तो वहां पे एलएमई में काफी टाइम से एक रिएक्शन आना चालू हो गया था। अगर आप स्टील देखे, कॉपर देखे, कोई भी कमोडिटीज देखे, तो डिफरेंस बिटवीन प्राइसेस का जो एलएमई प्राइसेस है एंड सीएमई प्राइसेस एंड शंघाई के प्राइसेस एंड सीएमई के प्राइसेस में काफी बड़ी वोलेटिलिटी दिखी है। जैसे ही ये टैरिफ लगे स्टील के ऊपर, आप देखें तो शंघाई स्टील है उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई, उसमें उल्टा 2% तक की गिरावट है 3 दिन में। बट मीन्स के यूएस के जो स्टील प्राइसेस है वो 8 to 10% तक बढ़ गए स्पॉट प्राइसेस। तो आई थिंक ये जैसा स्टील में हुआ ऐसा एल्यूमिनियम में नहीं हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम में काफी हद तक मार्केट थोड़ा डिस्काउंट करके चल रहा था, और ऑलरेडी 10% की ड्यूटी अभी लग रही है एंड उसके ऊपर 25 किया है। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर चाइना की ओर से 10% या 20% तक ये ड्यूटी सीमित रहते तो अल्टीमेटली कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी है। सेकंड कि एल्यूमिनियम में लगातार आप मींस नवंबर महीने से आज तक देखें तो लगातार इन्वेंट्री में ड्रॉडाउन देखा है। तो आई थिंक ये सप्लाई थोड़ी शॉर्ट थी ऑलरेडी, और कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम लगातार बढ़ रहा है, और अगर ये ड्यूटी लगी तो मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम एक बड़ा कंसर्न होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। चाइना का जो प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, शायद ये फैक्टर आगे इतना इसको इम्पेक्ट ना करे। और लगातार डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 247 245 एंड इंटरनेशनल मार्केट में 2550 से 2570
ये काफी हद तक उसमें सपोर्ट रहा है। और जब ट्रम्प आए उसके बाद में जो मेटल्स में करेक्शन आया, इसमें सारे मेटल्स ब्रेक हुए थे, एल्यूमिनियम काफी स्टेबल था। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़े फेवरेबल है। आपको यहाँ पे बाइंग का जोन 248 से 250 रखना है। इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो 2570 एक अच्छा लेवल हो सकता है। और अपर साइड मेरा मानना है 2800 तक एलएमई एंड डोमेस्टिक प्राइसेस है कैन मूव टुवर्ड्स 280 लेवल। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सेफ्टी भी है और रिस्क रिवॉर्ड कंपैरेटिव फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। ओके, क्विकली भूपेश, आपकी राय क्या है लेवल्स के हिसाब से एल्यूमिनियम पर? क्या रेंज आपके हिसाब से नियर टर्म में रह सकती है? जी, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का बाजार मुझे आउट परफॉर्म करता हुआ समझ आता है। अगर पिछले दिनों में देखा जाए, अगर कॉपर और एल्युमिनियम और जिंक के कंपैरिजन चार्ट देखे जाएं, तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और आगे भी आउट परफॉर्म करता रहेगा। अगर लेवल्स की बात करी जाए तो 245 से 250 के बीच में कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें खरीदारी करने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम आने वाले समय में बाजार 300 के ऊपर और 320 तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है। ओके, चलिए अब बात जिंक की कर लेते हैं। हालांकि अगर हम डे टू डे प्राइस मूवमेंट की बात करें तो प्राइसेस थोड़े से अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं कंसर्न्स यही थे इन्वेस्टर्स के मन में कि जो नए यूएस टैरिफ है स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगे, जिसकी वजह से मेटल डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन मनोज जी, जिंक की अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, वो है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का। ग्लोबल जिंक प्रोडक्शन कम रहने की आशंका, चाइना का जो जिंक आउटपुट है वो भी थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया था लोअर प्रोसेसिंग रेट्स की वजह से। तो ओवरऑल सप्लाई थोड़े से इश्यूज हैं जिंक को लेकर। कैसे देखते हैं आप जिंक को? बिल्कुल, यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न से उसके चलते हम देख रहे हैं कि एलएमई पे जो स्टॉक्स है वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और कीमतें भी अगर हम बात करें एलएमई पे तो $2800 का जो यहाँ पे एक सपोर्ट जो है जिंक में बना हुआ है, और प्राइसेस वहां से शार्पली जो है रिवर्सल जो है बार बार दिखा रही है। तो हमारा मानना है कि जिंक प्राइसेस में $2800 एलएमई जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहेगा। वहीं अपसाइड में हमारा मानना है कि $3030 जो है वो एक बार यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। उस लिहाज से अगर भारतीय मार्केट में बात करें तो यहाँ पे 260 265 का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये रेंजेस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें जिंक में देखना चाहिए। ऊपर में 280 285 का एक केप बना हुआ है, तो एक जो रेंज है 255 से 285 का वो जिंक में बना रह सकता है। नवनीत, आपका व्यू क्या रहेगा? आप बाय साइड पर जाना चाहेंगे जिंक के साथ? वेल, अगर हम पिछले साल का परफॉर्मर देखें तो करीब 15% के जिंक पॉजिटिव गेन्स के साथ जिंक ने ईयर क्लोज किया था। एंड लार्जली स्टोरी वही है जो इस साल भी प्ले आउट हो रही है। शॉर्टेज है मटेरियल का, करीब करीब 1,82,000 टन के आसपास का एक्सपेक्टेड शॉर्टेज है 2025 वर्ष में। एंड पिछले साल का भी शॉर्टेज कैरी फॉरवर्ड काफी स्ट्रांगली हुआ है। उससे भी बड़ा स्टोरी ये है कि नया सप्लाई आने की जो पॉसिबिलिटी है वो अगले 2 क्वार्टर में नहीं है। मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025 हम वो देखेंगे। सप्लाई साइड तो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, डिमांड साइड स्टोरी ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है बिकॉज टीसीआरसी ट्रीटमेंट चार्जेस जो है वो नेगेटिव में थे ऑलमोस्ट करीब करीब 1 क्वार्टर के लिए चाइना में, जो कि ये इंडिकेट करता है कि माइनिंग इंप्रूव हो भी जाए तो भी एंड यूज प्रोडक्ट या स्मेल्ट हुआ हुआ प्रोडक्ट आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम जिंक में कंटिन्यू रह सकता है। मेरे हिसाब से पिछले पूरे साल में हमने 2650 और 3150 ये रेंज में जिंक को कारोबार करते हुए देखा। ये एक बेस बन गया 2650 का, हर डिप पे आपको बाय करके चलना चाहिए। 3050 3150 तक के लेवल हम फिर से इस साल में आते हुए देखेंगे। इवेंचुअली शायद वो कॉपर और एल्यूमिनियम जिनमें जो स्ट्रेंथ है वो उसको आउट परफॉर्म या आउटपेस नहीं कर पाए, बट अंडरलाइंग टोन जिंक की अभी भी बुलिश है एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर भी अपनानी चाहिए। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी जिंक में भी होनी चाहिए। अब बात स्टील की कर लेते हैं। ट्रम्प के 25% टैरिफ की खबरों के बीच में प्राइसेस में हमने थोड़ा सा प्रेशर तो आते हुए देखा है और थोड़े से वॉलेटाइल भी रहे हैं प्राइसेस। रवि, कैसे देखते हैं आप स्टील के भाव को इन डेवलपमेंट्स के बीच में, और क्या राय है? चर्चा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन हुआ है, पर्टिकुलर चाइना स्टील, एलएमई स्टील एंड आप यूएस स्टील की बात करें तो वहां पे थोड़ा प्रीमियम डिस्काउंट का थोड़ा गैप हो चुका है। मेरे हिसाब से प्राइसेस कम रहेगा आई थिंक स्टील में। हालांकि जिस हिसाब से नॉन फेरस मेटल का आउटलुक है इतना ज्यादा मुझे वहां पे ब्राइट नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इसमें आगे जाके कुछ डिमांड कंसर्न या ट्रेड बैरियर्स आते हैं तो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पैक्टेड कमोडिटी होगी। एंड ये जो चाइना का जो डिस्काउंट है वो यही इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज देखे तो एल्यूमिनियम में सेम ड्यूटी लगी बट इतना ज्यादा कुछ डिस्काउंट या प्रीमियम में चेंज नहीं हुआ।
बट मुझे लग रहा है कि ये एक इश्यू हो सकता है। सेकंड इश्यू खुद यूएस को हो सकता है, क्योंकि यूएस अभी उसका 70% से ज्यादा वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है। अगर वो सीधा ही ड्यूटी लगा रहा है इतना बड़ा, तो कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना ये तीनों बड़े सप्लायर है, तो अगर वो ड्यूटी लगती है तो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई कहाँ से आएगी, वो अभी यूएस का क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यूएस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रेस्ट 70% में कुछ भी चेंज हो तो वो अपनी ये सप्लाई को खत्म कर सके। तो मुझे लग रहा है कि एक प्राइसेस में रेंज बाउंड ट्रेंड रहेगा लोअर लेवल पे, जिस हिसाब से फेरस मेटल, जिस हिसाब से और के प्राइसेस बढ़े ये डेवलपमेंट के बाद, मुझे लग रहा है कि कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर डिमांड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा डेंट हो सकता है। ओके, चलिए ये बात हुई पूरे ही बेस मेटल पैक की, अलग अलग बेस मेटल्स पर एक स्ट्रैटेजी समझने की, लेकिन जो एक कंसेंसस व्यू है वो यही कि बेस मेटल्स की चाल यहाँ से तेज ही रहने की पॉसिबिलिटी है। प्राइसेस यहाँ से हल्के होंगे इसकी संभावना कम है और अपॉर्चुनिटीज बाय की तरफ ही रहेगी। स्पेशली कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कन्विक्शन ज्यादा है। जिंक में भी डिप्स पर खरीदारी का ही ट्रेड ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया आप चारों का ही, भूपेश, रवि, साथ ही मनोज जी और नवनीत, आने के लिए शो में और बेस मेटल्स पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।